हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग में आप सभी को स्वागत करता हूं। झारखंड के इस प्लेटफॉर्म में दोस्त आपके लिए जेएसएससी सीजीएल जो हमारा पता है इसी मंथ के 28 तारीख को और भाई अगले महीने के 4 फरवरी को होने वाली एग्ज़ाम है, उसकी संभावित हमारा क्या कटअप हो सकता है और पिछले प्रीवियस ईयर्स जो हमारी एग्ज़ाम हुई थी 2014 में उसकी कटअप क्या रही है, इन दोनों बातों को हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको प्रतिदिन बेहतरीन क्लासेस मिलती है जो जेएसएससी के लिए होती है और जेएसएससी सीजीएल के लिए अभी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहे हैं मैराथन के, जहाँ पे आपको प्रतिदिन हमारे टीम की ओर से बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन लेके आया जाता है जो कि आप तमाम छात्रों के लिए यूजफुल रहेगा और कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेगा इस एग्ज़ाम में। तो चलिए इसी के साथ मैं एस के सिंह मैथ्स फैकल्टी जो आपके लिए मैथ्स की क्लासेस प्रतिदिन एवरी डे आपको 7:15 पे रात्रि शाम लेके आता हूं और प्रतिदिन यहाँ पे अभी तो मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है, ज्योमेट्री चल रहा है, एडवांस चल रहा है अभी हमारा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस सेक्शन करवा दूँ। तो एडवांस की क्लासेस करने के लिए प्रतिदिन आप जुड़ जाएँ हमारे साथ 7:15 पे। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी छात्रों को अगेन गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। चलिए तो सबसे पहले समझिएगा कटअप कितना रहेगा। भाई कटअप कितना रहेगा आपके अंदाज़ा, आपने टेस्ट लगाया नहीं लगाया है तो सबसे पहले हमारा पेड टेस्ट सीरीज भी चल रहा है भाई, जो कि बहुत ही नॉर्मल फीस पे है। उसके लिए टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर दे सकते हैं। और अपना ओवरऑल ऑल इंडिया के जो स्टेट के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट के, झारखंड के भी बच्चे हैं और अलग स्टेट के भी हैं, जो भी इस फॉर्म को फिलअप किए हैं और वो दे रहे हैं, वहाँ पर आप रैंकिंग से अनुमानित कर सकते हैं कि हमारा क्या कटअप होगा। तो मैं जो आज बात करने वाला हूं वो हमारा जो हमारे वेबसाइट पे जो भी बच्चों का क्वेश्चन सबमिट किया जाता है, आंसर सबमिट किया जाता है, उसके एक रैंकिंग होता है और उसी को हम लोग एनालिसिस करते हुए हम लोग एक कटअप का ये लेके आए हैं वीडियो की, इस आधार तक जा सकते हैं। हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाया था इसमें चेंजिंग आएंगे कुछ बातों का, इसके लिए क्योंकि अभी का समय और पहले का समय में कुछ अंतर था, क्योंकि पहले एग्जाम हो जाती तो कुछ और होते, परंतु अब एग्जाम डिले हो गई है तो इसकी संभावना में कटअप पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पहला हम लोग बात कर लेते हैं जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की, जो हमारा आप सभी को पता है 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने वाला है। उसकी कटअप क्या रहेगी, अगर प्रीवियस कटअप की बात कर ले, पिछली कटअप कितना था, तो मैं पिछली कटअप का मैं बात करूँ, देखिए एक एक बातों पे मैं बात करूंगा भाई। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले कटअप। पिछला में जनरल की अगर बात कर लो, आप जनरल में बात करोगे तो 247 नंबर था और जो कि परसेंटेज की दृष्टिकोण से देखिएगा तो 54% था जनरल का। चलिए ये बहुत ही कम था, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा कि यही कटअप के आसपास रहेगा। इस बार कटअप आपका हाई जाएगा, याद रखिएगा। एससी ये जनरल का हो गया। जनरल के बाद हम बात कर लेते हैं एससी का जो कटअप था, वो आप सभी बच्चों को पता होगा 173 मार्क्स था और वो भी कितना परसेंट आ जाएगा, तो 38% आ जाएगा आपका कटअप में। इसके बाद मैं बात करूंगा तो 202 भाई था कटअप और वो भी कितना 44%। ये दो मुख्य रूप से समझिए, इस पे बहुत ज़्यादा बात मत करिए क्योंकि ये कटअप अभी का कटअप में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग अभी का जो कटअप होगा प्रत्येक का अलग अलग इंडिविजुअल हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्त समझ लीजिए किसका समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई कटअप के बारे में जनरल। तो जैसे ही मैं पहले कैटेगरी बता देता हूँ, पहला स्कोर ले लीजिए जनरल का। जनरल में अगर बात करिएगा तो भाई 570 से 80 के पास आप नंबर ले लो। नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 570 से 580 के नंबर को ले लो। और आप तमाम छात्रों को पता होगा कि 570 और 80 नंबर ये हमारे कहाँ से आएंगे, तो पेपर 1 का तो आपको पता है क्वालिफाइंग, उसका नंबर आपको जुड़ने वाला नहीं है। तो ये जो 570 या 580 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ये पेपर किससे मिलेंगे, तो पेपर 2 एंड पेपर 3 से मिलेंगे।
अगर पेपर 2 और 3 की कंप्लीट बात करें तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 250 क्वेश्चन होता है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 750 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका 1 डे एग्ज़ाम है, एक ही दिन में तीनों पेपर की एग्ज़ाम होगी, इस बात को भी ध्यान देना है। और विथ होमवर्क शीट पे तो आपको होमवर्क शीट की कलर करने की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर लेना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 750 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो इसमें मैं बात करूं 570 या 580 नंबर तो बहुत ही कम है, क्योंकि अभी आप स्कोर देखते हुए देखेंगे तो यहाँ पे जो स्कोर है बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहे होंगे। हाँ, परंतु अगर आप देखें कि इसमें अगर हम बात करें कि पेपर 2 में कितना नंबर के आसपास जाएं और पेपर 3 में कितना नंबर के जाएं, तो ये अलग अलग बच्चों का अलग अलग महमत है। कुछ बच्चे हैं जो पेपर 2 में अच्छा करते हैं तो कुछ बच्चे पेपर 3 में अच्छा कर रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पेपर 2 में 80 से प्लस जा रहे हो और पेपर 3 में अगर आप अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें 100 के आसपास कर ले रहे हो तो एक बेटर नंबर माना जा सकता है। समझ रहे हो बातों को। और 100 तो भाई एकदम 100% काट छाट के लाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राइट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए भाई 1 मार्क्स आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा आपको फाइनल यहाँ पे तीनों को काट कूट कर पूरी तरीके से 570 या 580 के आसपास जाना चाहिए। चलिए 570 का ही ले ले, तो इसको आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे बॉस, एक बार में कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर भाई बचेगा यहाँ 190। समझ रहे बातों को, 190। देखियो भाई 190 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। कितना में, 250 में। अगर प्रतिशत की बात कर लें तो प्रतिशत आपको निकालने के लिए पता होगा, 190 को 250 गुना 100 कर दीजिए तो यहाँ से प्रतिशत भी निकल जाएगा। 25 को 100 19 जी हाँ 76% के आसपास आपको भाई कटअप यहाँ पे रखना होगा। किसमें, तो ये हो गया जनरल वालों बच्चों के लिए। हाँ, इसमें हो सकता है कि 1% इधर से उधर हो जाए, 2% हो जाए, तो इस पे हम तथ्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर है। हर बच्चों का देखिए भाई यहाँ पे हम लोग उस आधार पे करें, अनुमानित जो है नंबर है जो अभी हमारे मॉक टेस्ट में दिए जा रहे हैं बच्चों का। ठीक है, जनरल की बात मैं कर लूँ तो जनरल के बाद आपको देखोगे तो EWS, देखो भाई EWS, इसकी बात करिएगा EWS का, तो यहाँ पे लगभग आपको 550 के आसपास आप ले जाते हो, और 550 या 540 भी रख सकते हो। 540 बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं होगा, फिर भी 540 इसको भी अगर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 180। समझ रहे बातों को, 180 के प्लस जितना भी हो सके आपको रखना है मिनिमम। उसके बाद BC1 का बात कर लीजिए, तो BC1 की बात कर ले तो BC1 में भी इसी से 2 नंबर 3 नंबर इधर उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा की बात नहीं कर सकते आप। इसको भी सेम नंबर के ही आसपास लेके चले जाइए, 540 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए, ये भी 180। अब हो सकता है देखो 180 से मैं कह रहा हूँ 181 82 83 यही आसपास इसके रहेंगे। परंतु बॉस देखो BC2, अगर BC2 की मैं बात करूँ तो BC2 के लिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका 560 के आसपास, या 560 नहीं तो भाई 560 के आसपास लेके चलना होगा। BC2 के लिए भाई 560 के आसपास ले लेना। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए तो भाई अगर भाग दे दोगे लगभग 146 86। ठीक है बॉस, और इसके बाद ले लो SC, इसमें भी आप 3 से डिवाइड कर लो
तो ये हो जाएगा लगभग आपका 182। समझ रहे हो बातों को। और भाई ST सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कटअप होगी, तो इसको देख सकते हो आप। देखिए इस तरीके के संभावित डाटा हैं, यहाँ आप लिख सकते हो 18 186 प्लस देख लीजिए। इसके आसपास को आपको डाटा को लेके चलना होगा। अगर इसके आसपास के आप डाटा को लेके चलते हैं तो भाई आप सेफ जोन में गेम खेल रहे हो, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको लॉस सहना पड़ सकता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ये डाटा पूरी तरह से अनुमानित है, हो सकते हैं कि कुछ नंबर, कुछ मतलब 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाए, 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे JSSC के द्वारा निर्धारित नहीं है, ये हमारे द्वारा निर्धारित है। और हमारा जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स के जो अभी क्वेश्चन बच्चे लगा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, हमारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमारे लगभग हज़ारों से प्लस, लगभग अगर पिछले सैटरडे की बात करें तो 12,000 बच्चों ने एनरोलमेंट किया था और 12,000 बच्चे मॉक टेस्ट लगाए। वहाँ पे जो उनकी रिजल्ट निकल के आई है, उनकी स्कोर निकल के आई थी, पूरी एग्ज़ाम के पैटर्न पे मैंने उसको करवाया था, वहाँ उनके स्कोर इस प्रकार आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कटअप ही आसपास रहने वाला है। तो चलिए आज के लिए सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और भाई हमारा PDF के लिए एक चैनल है मेरा, मैथ्स बाय सोनू सर। प्रतिदिन जो क्लास करते हैं या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन देते हैं तो मैथ्स बाय सोनू सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रतिदिन आपको PDF मिल जाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कहीं से किसी प्रकार की अगर और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जहाँ से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।